अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है कि हम लोगों को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मैं एक एग्जांपल के साथ चीजों को शुरू करता हूं। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल। देखो हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए ना इस एक्सरसाइज में कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। क्या होता है कंट्राडिक्शन मेथड? हम लोगों को जो भी प्रूव करना होता है ना उसका वैसा वर्षा हम लेट कर ले, हम उसका उल्टा मान लें उसको। जैसे हम लोगों को भी प्रूव करना है √2 इरेशनल है, तो हम लोग क्या करें सॉल्यूशन में लेट कर दें, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 किसके बराबर होगा? a बाई बी के बराबर होगा। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है। p बाई क्यू कह दो, a बाई बी कह दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? वेयर a एंड b शुड बी प्राइम, वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम, बोथ आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। कोप्राइम का मतलब कोप्राइम बोले तो जब दो नंबर्स के बीच में एक के अलावा कुछ और कॉमन ना हो या फिर दोनों का कोई फैक्टर ना बने एक के अलावा, तो उन दो नंबर को कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a बन जा a, √2 को b से किया, √2b आया, ठीक है। अब हम लोगों ने स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग किया हम लोगों का a स्क्वायर बराबर √2b होल स्क्वायर का किया, ठीक है। अब a स्क्वायर √2 होल स्क्वायर टू b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2b स्क्वायर। ध्यान से देखें 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, यानी a स्क्वायर बराबर 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें। इससे हमें क्या पता लगा a स्क्वायर किसका फैक्टर है, सॉरी 2 किसका फैक्टर है a स्क्वायर का, तो फिर a स्क्वायर को ना 2 डिवाइड कर रहा है, बराबर में क्या आ रहा है b स्क्वायर आ रहा है। और हमने एक चीज और पढ़ी है, हमने पढ़ा हुआ है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। मैंने a को लिया a स्क्वायर, b को लिया 2 और q को लिया b स्क्वायर और रिमाइंडर लिया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या बना, a स्क्वायर को 2 भी डिवाइड करता है और a स्क्वायर को b स्क्वायर भी डिवाइड करता है, यानी 2 जो है स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। हमारी एक थ्योरम होती है, वो कहती है अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है, हमें पता है वेयर a एंड b आर बोथ आर को-प्राइम, आल्सो ये इंटीजर भी है, आल्सो ये क्या है इंटीजर है, समझ लो बात को। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर, अगर a इंटीजर है सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब अगर a का 2 फैक्टर है तो हम लोग पुट कर देंगे, शायद पीछे दिख नहीं रहा होगा, तो पुट कर देंगे a को 2c। अगर देखो 2 का फैक्टर है तो 2c होगा, 3 का फैक्टर होगा 3c होगा, समझ लो बात को। तो a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक ही जगह हमने 2c रखा तो क्या बना 2c होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2b स्क्वायर, 2c होल स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2b स्क्वायर, 2 2 जा 4, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। अब हमें सरेआम दिखाई दे रहा है b स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या है c स्क्वायर। इससे क्या पता लगा, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 is a factor of b square and 2 is a factor of b also। मैंने अभी बताया a स्क्वायर का होगा तो a का भी होगा, b स्क्वायर का होगा तो b का भी होगा। इससे क्या पता लगा, हमें पता लगा दो जो है ना, एक a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। सो 2 is a factor of both a and b।
सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने माना था ए एंड बी दोनों को प्राइम है, यानी ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में कॉमन कौन आ गया, 2 आ गया, यानी दोनों का फैक्टर 2 आ गया, और फैक्टर एक के अलावा कोई होना नहीं चाहिए था, यानी हमने जो अजम्पशन की थी ना वो हमारी गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, hence by contradiction method, hence by contradiction method hence by contradiction method under root 2 is a irrational, ठीक है। hence by contradiction method अंडर रूट 2 इज अ इररेशनल। इसी तरह हम लोग अंडर रूट 5 को प्रूव कर रहे जा रहे हैं। अंडर रूट 5 है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। हमने प्रूव करना है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की रैशनल है, सेम, nothing is changed, okay? So prove that under root 5 is a irrational number, let root 5 is a rational number। root 5 rational है तो root 5 a by b के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a बचा a आया बराबर root 5 b आ गया, ठीक है जी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वही जो आपने पहले किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a square equals to under root 5b whole square, a square equals to root 5 square 5b square, ठीक है। a square को किससे डिवाइड करेंगे, 5 को b square आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अभी सर हम पता लग रहा है 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a square को, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a square। अभी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है अगर 5 a square का फैक्टर है तो ऑल्सो 5 is a factor of a। 5 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा। अगर 5 a का फैक्टर होगा तो पुट कर देंगे उस a को 5 से इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब मैंने बोला था 2 का फैक्टर था तो 2 से पुट किया था, 5 का फैक्टर है तो 5 से पुट करेंगे, 3 का फैक्टर है तो 3 से पुट करेंगे। तो a को 5 से पुट किया, क्या बना, 5c होल स्क्वायर बराबर आ गया 5b स्क्वायर, 5c होल स्क्वायर मतलब 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, 5 5 जा 25, दैट इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, i.e. b स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो इसका अब क्या मतलब बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर 5 b स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑल्सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, 5 is a factor of b square, also 5 is a factor of b, that implies 5 is a factor of both a and b। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ए एंड बी बोथ आर कोप्राइम, लेकिन कोप्राइम मतलब कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, दोनों 5 से डिवाइड हो रही, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, hence by contradiction method, hence by contradiction method under root 5 is a irrational number, under root 5 is a irrational, okay। also हमारे ना हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में एक चीज आती है, एक एमसीक्यू ना बड़ा घुमा फिरा के आता है, विच ऑफ देम इज अ रैशनल, विच ऑफ देम इज अ रैशनल, या तो यह आएगा विच ऑफ देम इज अ रैशनल नंबर, या फिर यह आएगा विच ऑफ देम इज अ इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा है, वो एमसीक्यू होगा ही अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, कोई भी रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म का होता है।
अब तुम सोचोगे सर जी दोनों पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अंडर रूट टू इंटीजर नहीं होता। वैसे भी अगर अंडर रूट टू की वैल्यू निकाले ना तो वो कोई 1.414 एंड सो ऑन चलती चली जाएगी, यानी ये कहीं खत्म नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसके डिवाइड में हम लोग है ना लिख नहीं सकते। इसी तरह इसके साथ कुछ डिवाइड में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू फॉर्म नहीं बनता। हाँ कुछ सोच रहे हो सर जी अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू को अंडर रूट टू बाई 1 लिख दो। नहीं, अंडर रूट टू को इंटीजर ही नहीं है, हमें तो जो लिखना है जो पी बाई क्यू फॉर्म में, तो पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसी तरह अंडर रूट 5 भी नहीं है, अंडर रूट 5 बाई 1 लिखेंगे, अंडर रूट 5 इंटीजर नहीं है। और एक और बात, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे वो चलती चली जाएगी वैल्यू, तो पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लिख पाएंगे हम लोग। और रूट 4 जो होता है, रूट 4 होता है 2 बाई 1, बिल्कुल पी बाई क्यू फॉर्म बन के, तो हमारा आंसर इज है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 इज अ रैशनल नंबर। सो इट इज ओके टू एवरीवन हाउ टू फाइंड how to prove any number as irrational number. That method is contradiction method. We have to use contradiction method. And what is contradiction method? जो भी हम लोगों को प्रूव करना है ना, हमें उल्टा चलना है। इरेशनल प्रूव करना है तो हमने रैशनल एक्ट किया, और रैशनल एक्ट करने के बाद जो रैशनल की प्रॉपर्टीज हमने लगाई और हमने देखा जो वो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम कहेंगे रैशनल नंबर रहा होके क्या है, ये इरेशनल नंबर है। So that's it from today.